देखें कि परमेश्वर का वचन मसीह में कौन है। जिस दिन आप जान गए आप मसीह में कौन हो, आप पूरी दुनिया में आपको पता लग जाएगा आप कहां पर हैं। अपनी पोजीशन मसीह में पहचानना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। अगर आप शैतान की पूरी जानकारी नहीं रखते, वो भी डेंजर है अपने शत्रु की। और यदि आप परमेश्वर के बारे में पूरा नहीं जानते, ये भी आपके लिए खतरनाक है। और आप अपने अधिकारों को नहीं जानते, ये भी आपके लिए डेंजर है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। मसीहत कोई धर्म नहीं है। मसीहत एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, उसने ऐसे ही नहीं कहा आंधी और तूफान आए, बाढ़े आए, वो घर कभी नहीं डूबेगा। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह, संसार में पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका था, शैतान ने पूरा संसार के ऊपर अपना होल्ड कर लिया था। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे इतना कठोर हो सकता है। मैं आपको बता दूं, उस समय पर जब शैतान नीचे गिराए गए, बाइबल में एक उत्पत्ति की किताब में एक वचन लिखा है, उस समय पे लूसीफर परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनके साथ व्यभिचार किया। और कहते हैं जब उनसे बच्चे पैदा हुए, वो दानव पैदा हुए। हालेलुया। आज भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़े बड़े दानवों के कंकाल मिलते हैं रिसर्च में। वो आम इंसान नहीं थे, वो दानव थे जो स्वर्गदूतों और मनुष्य की द्वारा जो पैदा हुए थे। इसीलिए हर एक मनुष्य बिगड़ गया था इस धरती पर, क्योंकि उसके अंदर शैतान का बीज था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा बुराई, पाप इतना बढ़ गया, शैतान ने हर एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और परमेश्वर के सामने प्रसन्न आ गया पूरे संसार को खत्म करने का। और उनमें से एक व्यक्ति था नूह, जो धर्मी था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जब आप आत्मा में बढ़ते हो, परमेश्वर आपको बताता है। तो इतनी तरह की स्पिरिट उस समय पे वो दानव पैदा हो रहे थे, वो दुष्ट आत्माएं आज जो हम देखते हैं, है ना, बहुत सारे जिन, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, वो कहाँ से आई? वो वही संबंध से पैदा हुई थी। हालेलुया। और पूरा संसार का जब बुराई से भर गया, परमेश्वर ने कहा मैं संसार को बाढ़ से खत्म कर दूंगा, पानी से। और बाइबल में लिखा है उनमें से नूह धर्मी था। अगर आपके पास परमेश्वर का वर्ड है, प्रभु का वचन आपके जीवन में है, वही आपकी चट्टान है, आपका आधार है। मैं आपको बता दूं, जिस बाढ़ में परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह एक जहाज बना, मैं तुझे बोलता हूं, और नूह ने वो जहाज बनाया। जैसे जैसे परमेश्वर उसको बोलता गया, वो करता गया। और जब वो परमेश्वर की रीति से चल रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुन के चल रहा था, पूरी दुनिया उसको मूर्ख कह रही थी। परमेश्वर ने कहा जा, गोपेर पेड़ की लकड़ी से जहाज बनाना है, जो बहुत दूर मिलती थी। अच्छा, वो लेके आ रहा था, जहाज बना रहा था, लोग पागलों की तरह उस पर हंस रहे थे। हो सकता है आज दुनिया, जब आप मसीह की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, आपका मजाक बनाए, आप पे हंसे, लेकिन एक टाइम आएगा जब बाढ़ आएगी। उसी बाढ़ में जब लोग डूबेंगे, आपकी कश्ती ऊपर उठाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। चिंता मत कीजिए। अगर आपने अपना घर चट्टान पे बनाया है, प्रभु के वचन पे बनाया है,
जब आंधियां तूफान और बाढ़ आएगी, पूरा संसार उसमें डूब जाएगा, लेकिन जिसने अपना घर वचन पे बनाया है, परमेश्वर के वचन पे चला है, उसकी नाव उसी बाढ़ में ऊपर उठ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर ने बोला, वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप लाइटली लेते हैं वचन को, लेकिन अगर आप उस वचन की पूरी खोज करें, प्रभु ने सिर्फ बोला नहीं। नूह की बाढ़ में जब दुनिया डूब गई, नूह किस चीज पे खड़ा था? हाँ, वचन पे खड़ा था। उसको जो प्रभु कहता था वो करता था। संसार वो करता था जो संसार का मन कहता था। लोग वो करते थे जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी अभिलाषाएं थी, जो उनका मन कर रहा था। और नूह वो कर रहा था जो प्रभु कह रहा था, जो प्रभु की इच्छा थी, चाहे लोग उस पे हंस रहे थे। हालेलुया। आज आपने अपना घर वचन रूपी चट्टान पे बनाया है, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे डुबो नहीं सकेगा। लेकिन जब आंधी और तूफान और बाढ़ें आएंगी, जिस बाढ़ में दुनिया डूब जाएगी, आप ऊपर उठ जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। जब हम यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, लोग हमें मूर्ख कहते हैं। हाँ, अरे ऐसे भी कभी होगा? दुनिया शायद ऐसी चलती रहेगी, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है और मूर्ख अपने वचनों के कारण नाश हो जाता है। हालेलुया। लिखा है, जब लोग पाप में लिप्त होंगे, दुनिया में, संसार में खोए होंगे, अपनी अभिलाषाओं में डूबे होंगे, हम जैसे हिला हिला के भाई यीशु आने वाला, तौबा कर ले। लेकिन जो लोग नहीं सुनेंगे सब बात को, एक टाइम आएगा जब आप ऊपर उठा लिए जाओगे और वो लोग छाती पीटेंगे नीचे रह के। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु चाहता है वचन पे मन लगाएं। बहुत सारी दुनिया वचन पता है, ज्ञान है, लेकिन चलना नहीं है। हालेलुया। अगर नूह वो जहाज ना बनाता, प्रभु की आवाज को ना सुनता और प्रभु के अनुसार वो जहाज ना बनाता, अपनी मर्जी से, वो प्रभु कोई नहीं, ये लक्कड़ नहीं, वो लगा देते हैं, नहीं, परमेश्वर जो आपसे बोल रहा है, प्रभु ने कहा ना तो दाएं मुड़ ना बाएं, लेकिन सीधा चल जैसे प्रभु तुझे चला रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पूरा संसार उस बाढ़ में डूब के मर गया। नूह और उसका परिवार धर्मी होने के कारण, वचन पे मन लगाने के कारण, प्रभु की आवाज को सुन के चलने के कारण वो बचाए गए। हालेलुया। हो सकता है आज आपके दिल में भी शैतान कुछ डाल रहा, और क्या प्रभु के साथ चल के, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम आनंद से उछलेंगे और कूदेंगे और संसार रोएगा उस समय पे। बाइबल में लिखा, लोग छाती पीटेंगे, हाय हमने क्यों नहीं विश्वास किया, और जो आज रो रहे हैं वो हंसेंगे, और लिखा है पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फादेंगे, क्योंकि उनका छुटकारा निकट है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 12 उसका 49 पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बहुत अच्छा वचन लिख रहे हैं, बोले क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हालेलुया।
हमें क्या बोलना है, क्या कहना है अपने मुंह से। यीशु मसीह कहता मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूं, जिसने मुझे भेजा है वही मुझे बताता है क्या बोलना है और क्या कहना है। हालेलुया। और यीशु मसीह को क्या नहीं पता, सब कुछ तो पता है। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है, जिसने मुझे भेजा है वही मुझे बताता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है। हालेलुया। इसके चेले कह सकते थे प्रभु तू तो सब ज्ञानी, तुझे सब कुछ पता है। एक वचन निकालेंगे और यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। क्या लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर, वो स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह की जो पैदाइश थी, कहते वचन, प्रभु का जो मुंह का वचन है वो देहधारी हुआ, वचन ने देह ले ली। हालेलुया। तो यीशु मसीह, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। कैसे, किस चीज से परिपूर्ण था वो, सच्चाई और अनुग्रह से। यीशु की पैदाइश कैसे हुई, वचन के द्वारा। एक वचन और निकालेंगे, 1 पत्रस 1:23। ध्यान से सुनो, आज वचन कुछ खुलने जा रहा है आज आपकी जिंदगियों में। 1 पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, वचन के द्वारा। और हम कैसे पैदा हुए, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज मतलब कभी ना नाश होने वाला, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ, और यीशु मसीह देहधारी होकर इस दुनिया में आया, और उसने कहा तुमने भी, हालेलुया, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। प्रभु ने कहा नया जन्म, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है ना, विश्वास करता और बपतिस्मा लेता है, बाइबल में लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन से पैदा हुए और तुम भी वचन से पैदा हुए हो। हालेलुया। जो कुछ यीशु कर सकता था इस धरती पर, वो सब तुम कर सकते हो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आज, हाँ? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही परमेश्वर था, और आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। कितनों को समझ में, आपको समझना है थोड़ा सा डीप।
यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? वचन के द्वारा। और तुम कैसे पैदा हुए? अविनाशी वचन के द्वारा। जब हमने वचन पे, वचन कौन है? यीशु मसीह। जब हमने वचन पे भरोसा किया तो हमारे को कि हमारा नया जन्म हुआ, हम अविनाशी बीज से पैदा हो गए। और बाइबल में लिखा वचन के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ। बोलो सब कुछ, सब कुछ। आकाश, तारे, जमीन, पेड़ पौधे, दुनिया में जो कुछ है वो सब वचन के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। और वो वचन कहाँ है आज? हाँ, हम कैसे पैदा हुए? तो हम क्या हैं? तो फिर हम भिखारी क्यों हैं? दुनिया कैसे पैदा हुई? सब कुछ कैसे बना? और वो वचन कहाँ है? हमारे भीतर। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? जो पिता मुझे बोले कहना है, जो पिता कहे मेरे को बोलना, मैं वही बोलूंगा। शैतान कहता है तू जिंदगी में गरीब रहेगा। प्रभु ने कहा मैं कंगाल बना था कि तू धनी हो जाए। वो आपको वो बोलना है जो परमेश्वर ने कहा तुझे बोलना है, वही कहना है जो प्रभु ने कहा तेरे मुंह से निकलना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा आदि में वचन परमेश्वर के वचन ही, और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ लिखा है उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और वो वचन आज कहाँ है? हमारे भीतर। हम ही वो वचन की संतान है। लेकिन शैतान चाहता है आप इस सत्य को ना जाने। शैतान चाहता है आप वो बोले जो शैतान आपके मुंह से बुलवाना चाहता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे पिता ने भेजा है और मुझे पिता ने कहा, जो उसने कहा मैंने वो बोला, जो मुझे वो कहेगा मैं वो वही बोलूंगा। लेकिन आज हमारे मुंह से क्या चीजें निकल रही हैं? क्या हम वही वचन बोल रहे हैं जो पिता ने हमसे बोला है, या हम वो वचन बोल रहे हैं जो शैतान ने हमसे बोला है, या लोगों ने हमसे बोला है? आज हमारा कन्फेशन क्या है? हालेलुया। हमारा अंगीकार क्या है? यीशु ने कहा मैं वही बोला, पिता ने मुझे बोला बोलने के लिए, पिता ने बोला करने के लिए। और जब उसने वो बोला, वो किया, वो कहा, तो 4 दिन के मुर्दा भी जिंदा हुए, अंधों की आंखें भी खुली, आंधी और तूफान भी शांत हुए, मुर्दा भी जीवित हुए। जब उसने वो कहा जो पिता ने उसको बोला था बोलने के लिए, जो पिता ने कहा था कहने के लिए, जब उसने वो कहा तो वो सब कुछ हुआ जो असंभव था। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है आप किसकी संतान हैं। हाँ, परमेश्वर की संतान हैं हम उस अविनाशी बीज के द्वारा पैदा हुए हैं, जिस वचन के द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई। वही वचन आज हमारे भीतर है। कहते बीज जब तक बोया ना जाए वो फल नहीं लेके आता। आपको कितनी मर्जी नॉलेज क्यों नहीं है, ज्ञान क्यों नहीं है, जब तक वो बीज बोया नहीं जाएगा। हालेलुया। वो बोया कब जाएगा? जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा। लाजर कब्र में है, प्रभु चाहता है, लोग चाहते हैं वो जीवित हो जाए, उसकी बहनें चाहती है वो जीवित हो जाए। क्या सोचने से हो जाएगा? हम सोचेंगे प्रभु को तो पता ही है सब कुछ। कब जीवित हुआ? जब वो वचन जो पिता ने बोला और यीशु ने अपने मुंह से निकाला, तब लाजर जीवित हुआ। हालेलुया। जब तक आपके मुंह से वो नहीं निकलेगा जो पिता ने आपको दिया है, तब तक वो सिचुएशन नहीं बदल सकती। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, निर्गमन 25, 1 कुरिन्थियों 2 उसका 1 भी निकालेंगे हम, और निर्गमन 25 भी निकालेंगे। 2 का 1 में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया
तो शब्दों का ज्ञान की उत्पत्ता के साथ नहीं आया। हालेलुया। पर मैं यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, बहुत अच्छे शब्द थे मेरे पास, लुभावने वाली बातें थी मेरे पास। वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे पास शब्दों के ज्ञान से नहीं, सिर्फ बातों का ज्ञान नहीं। अभी आप यहाँ पर आते हो, आपको सिर्फ कथा नहीं सुनाई जाती। हाँ, आप क्या करते हो, जब आप वचन सुनते हो उसके बाद वो सामर्थ को भी देखते हो इस जगह पर जो उस वचन की सामर्थ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम वचन और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। कितने को समझ में आ रहा है? कथा सुनाई तो चले जाओ बस। हाँ, क्या देखते हो आप? बोला शब्दों की उत्पत्ता नहीं है। आप, मैं अच्छी बातें नहीं तुम्हें सुना रहा, लेकिन मेरे वचन में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु का वचन जीवित है, दो धारी तलवार है। आज प्रभु चाहता है हम शब्दों का ज्ञान नहीं, मैंने बहुत सारे लोग देखे अपने जीवन में जिनको शब्दों का ज्ञान बहुत है, बाइबल पूरी रटी पड़ी है, मुंह खोलते हैं तो बाइबल निकलती है, लेकिन एक भी वचन उनकी खुद की लाइफ में पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्या किया? ज्ञान तो ले लिया है ना, इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या उसको बोला नहीं, अपने जीवन में वो चीजों को बोला नहीं, सिर्फ वचन इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। इसके 4 में लिखा है, पर मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे वचन में लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, उसका आत्मा है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। निकालेंगे अभी निर्गमन 25 उसका 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और बस मैंने आपको बताया मसीहत कोई धर्म नहीं है। आपको आज समझना पड़ेगा कि ये कोई रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं नहीं है। आप चर्च में आए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई धार्मिक चीजें कर रहे हैं? कुछ क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कह रहा है? बोलते मेरे लिए एक स्थान बनाओ जहाँ पे मैं आके तुमको मिल सकूं। पढ़ेंगे एक बार और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच, किनके बीच? प्रभु ने क्या? मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। प्रभु की इच्छा है आपके साथ संगति करने की, आपके साथ फेलोशिप करने की। प्रभु की इच्छा है। उसने कहा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, इसलिए नहीं कि वहां पे मेरी कुछ धार्मिक काम करो उसके। प्रभु ने कहा मेरे लिए स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रह सकूं। हालेलुया। निर्गमन 40 उसका 34 वचन पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रह सकूं, और जब वो पवित्र स्थान बन के तैयार हो गया तो परमेश्वर का तेज, बाइबल में लिखा, उस पूरे मंदिर में उसकी उपस्थिति से वो भर गया। हालेलुया। और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। वहां पर प्रभु अपने लोगों से बातें कर रहा है। ये उपस्थिति परमेश्वर की।
प्रभु आज अपने लोगों के साथ संगति करना चाहता है, उनके बीच में रहना चाहता है। मैंने पहले भी बताया था, प्रभु ने मनुष्य को बनाया अपनी संगति के लिए और वो रोज उससे मिलने चाहता था, लेकिन इंसान पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह, वो वचन देधारी होकर आया और उसने हमें फिर से पिता से मिलाया। और अब परमेश्वर ने उसके बाद यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया, उसने पवित्र आत्मा को भेजा और उसके बाद यीशु कहता, मैं तुम्हें लेने आऊंगा ताकि तुम सदा मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही इच्छा है, उसके बालक, उसके बच्चे उसके साथ रहे, आपकी संगति। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्वर्ग में करोड़ों अरबों दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो हमारी आराधना का भूखा नहीं है, वो हमारे धन का भूखा नहीं है। वो चाहता है हम अपनी इच्छा से, जैसे वो हमसे प्रेम करता है, हम भी उससे प्रेम करें। हालेलुया। हम भी उससे प्रेम करें। अच्छा प्रभु वचन इब्रानी 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। आप जीवित हैं तो प्रभु का वचन क्या है? आगे, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। क्या है? दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। आगे, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर का वचन तेज है। किस लिए? कार्य करने के लिए। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, प्रबल है, पावरफुल है, काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थी है, प्रबल है, तेज है। प्रभु के वचन के द्वारा पूरे संसार की सृष्टि हुई। प्रभु ने कहा आकाश में तारे बन जाए, बन गए, समुंदर बन जाए, बन गया, मछलियां बन जाए। जो कुछ प्रभु के वचन ने कहा वो चीजें होती गई। हालेलुया। और आज वो वचन आपके भीतर है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? हमारा उद्धार कैसे हुआ? जिस दिन हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया, अपना प्रभु मानकर हमने विश्वास किया यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जैसे ही हमने इस चीज को अपने मुंह से बोला, उसी दिन हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। हालेलुया।